माइंड ट्रैप, सोच का चक्रव्यूह। जब सोचना एक जाल बन जाए। रात के 2 बजे हैं, आप बिस्तर में लेटे हैं, आंखें छत को घूर रही हैं। आपका दिमाग आज ऑफिस में हुई उस एक छोटी सी बातचीत को बार बार किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह चला रहा है। क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए था? वे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? कहीं मैंने सब कुछ बिगाड़ तो नहीं दिया? ये मानसिक लूप, ये अंतहीन विश्लेषण, यही ओवरथिंकिंग का चक्रव्यूह है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग हर दिन फंसते हैं और ये उनकी मानसिक शांति, उत्पादकता और खुशी को धीरे धीरे खत्म कर दे। नियंत्रण का भ्रम, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, हमारे दिमाग को लगता है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम के बारे में लगातार सोचता रहेगा तो सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। उसे लगता है कि वो हर आने वाली मुश्किल के लिए तैयार हो रहा है, जबकि सच तो ये है कि ये सिर्फ एक धोखा है। आप असल में कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। 2, परफेक्शन की चाह, द परफेक्शनिज्म ट्रैप। मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सोच ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ों में से एक है। जब आप हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने हर फैसले, हर शब्द को बार बार तौलते हैं और इसी लूप में फंस जाते हैं। 3, अनिश्चितता का डर, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारा दिमाग नेचुरली खतरों को पहचानने के लिए बना है। जब भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है या लोगों के जजमेंट का डर होता है तो हमारा दिमाग ओवरड्राइव में चला जाता है। वो हर पॉसिबल नेगेटिव आउटकम की कल्पना करने लगता है ताकि वो तैयार रह सके। तो अब सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले? चिंता मत करो, इसका भी सॉल्यूशन है। ये कुछ प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं जो गेम चेंजर्स साबित हो सकते हैं। अपने विचारों को एक नाम दो, लेबल योर थॉट्स। जैसे ही आप खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए पकड़े, बस मन में बोलो, ओके, ये मैं फिर से रूमिनेशन कर रहा हूं, या ये बस वरी है। विचारों को नाम देने से आप उनसे एक कदम पीछे हट जाते हैं और उनकी पावर कम हो जाती है। आप देखने वाले बन जाते हैं, न कि उसमें बहने वाले। वरी टाइम शेड्यूल करो। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये कमाल का काम करता है। दिन में 15 से 20 मिनट का एक टाइम फिक्स कर लो जिसे आप वरी टाइम कहोगे। अगर दिन के किसी और समय में कोई चिंता वाला ख्याल आए तो उसे एक डायरी में लिख लो और खुद से कहो, मैं इस बारे में अपने वरी टाइम में सोचूंगा। इससे आप दिन भर की चिंता से बच जाते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। ओवरथिंकिंग का मतलब है या तो पास्ट में रहना या फ्यूचर में। माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है। बस 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने आसपास की 5 चीजें देखो, 4 चीजों को महसूस करो, 3 आवाजें सुनो। ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपको विचारों के तूफान से बाहर निकालकर जमीन पर ले आती है। एक्शन लो, चाहे कितना भी छोटा हो। टेक स्मॉल एक्शन। ओवरथिंकिंग आपको पैरालाइज कर देती है। आप सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं। इस साइकिल को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है एक छोटा सा एक्शन लेना। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के बारे में सोच कर परेशान हैं, तो बस उसकी पहली स्लाइड बना लो। एक्शन एनालिसिस के जाल को काट देता है। आखिरी बात याद रखो, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका सबसे पावरफुल टूल है। आपने बस अनजाने में उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन तरीकों को प्रैक्टिस करने में समय लगेगा। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ बुरे, लेकिन हर कोशिश के साथ आप अपने दिमाग की ड्राइवर सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करते जाएंगे। तो अगली बार जब रात के 2 बजे आपका दिमाग किसी टूटी रिकॉर्ड की तरह बजने लगे, तो उसे डांटने के बजाय प्यार से कहो, बस अब नहीं, और अपनी सांसों पर ध्यान देकर चैन की नींद सो जाओ। क्योंकि आप अपने विचारों से कहीं ज्यादा बड़े और शक्तिशाली हो। इस सोच के चक्रव्यूह का रास्ता बाहर की तरफ भी जाता है और उसकी चाबी आपके ही हाथ में है।